ये 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में ये क्या बनाती है, जैविक मरुस्थल बनकर रह गई है। ठीक है, इसके बाद आती है शारदा नदी। कौन सी नदी? शारदा। इसको सरयू नदी आपने सुना होगा ना, राजा दशरथ पानी पीने गए थे, याद करो, आ जाएगा याद। ठीक है, सरयू नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से है। कौन से हिमनद से? मिलाम हिमनद से है। ठीक है, और इसे किस नाम से जाना जाता है वहां पर? गौरी गंगा के नाम से। कहाँ? नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये भारत और नेपाल के मध्य क्या बनाती है? सीमा बनाती है। और जहां इसे क्या कहा जाता है? काली या चाइक। क्या कहा जाता है? काली, मैं पहले भी बता चुकी, काली या चाइक कहा जाता है। और फिर ये क्या करती है? घाघरा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है महानंदा नदी। कौन सी? महानंदा नदी। ठीक है, गंगा की ये एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये क्या करती है? दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिमी बंगाल में ये कौन से किनारे पर? बाएं तट से किसमें मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। और ये गंगा की अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, बाएं तट से कौन सी? अंतिम सहायक नदी है, बाएं तट पर मिलने वाली। ठीक है, बाएं तट पर मिलने वाली ये गंगा की अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद आती है सोन नदी। कौन सी नदी आती है? सोन नदी। सोन नदी कहाँ से मिलती है? गंगा के दक्षिण से दाहिने तट पर। कहाँ से मिलती है? दाहिने तट पर। और अगर सोन नदी की बात करें तो सोन नदी निकलती है अमरकंटक पठार से। ठीक है, अमरकंटक पठार से निकलती है और पठार के उत्तरी किनारों पर ये क्या करती है? जलप्रपातों की एक श्रृंखला सी बनाती है। और ये नदी पटना से पश्चिम में, कहाँ? पटना से पश्चिम में आरा के पास, आरा जगह के पास ये क्या करती है? रामनगर, दातापुर में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये नदी मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में बहती है। ठीक है, अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो रिहंद और उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये था आपका गंगा नदी तंत्र। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या आता है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश पर्वत श्रेणी में है मानसरोवर झील। मैंने आपको दिखाया था, मानसरोवर झील के पास है एक चेमयुंगडुंग। क्या है? देखिए, पहले क्या? कैलाश पर्वत श्रेणी। क्या है? कैलाश पर्वत श्रेणी। और ये कहाँ पड़ती है? तिब्बत में। ठीक है, कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील में क्या? इसके पास है एक चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, हिमनद। यहाँ से ये निकलती है। ठीक है, और यहाँ से ये क्या करती है? पूर्व दिशा में ऐसे बहती है, पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य मतलब लेटरल रूप में बहती है। और इसके बाद ये बहती हुई दक्षिण तिब्बत, मान लो ये तिब्बत के दक्षिण में बहती है। ठीक है, और यहाँ ये लगभग बहती है 1200 किलोमीटर। कितने बहती है? 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और इसे यहाँ तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका शाब्दिक अर्थ अगर बात करें, सांगपो का शाब्दिक अर्थ होता है शोधक, मतलब प्यूरिफायर। ठीक है, और सांगपो जो नदी है इसकी लंबाई सिंधु नदी से भी अधिक है। लेकिन क्योंकि इसे क्यों भारत की बड़ी नदियों में नहीं गिना जाता? क्योंकि ये अधिकांश हिस्सा इसका कहाँ बह लेता है? भारत के बाहर स्थित है। ये यहाँ जाता बहती है तिब्बत में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी
1200 किलोमीटर समानांतर बहने के बाद हिमालय श्रेणी के, इसके बाद ये क्या करती है, दक्षिण में ये अरुणाचल प्रदेश के बाद दक्षिण में मुड़ती है और एक तीव्र अक्ष संघीय मोड़ क्या होते हैं, हेयर पिन, मैंने आपको बताया था हेयर पिन, एक ऐसे हेयर पिन आपको बहुत अच्छे से समझाया था जब मैपिंग करवाई थी, जब हेयर पिन की भांति ये क्या करती है, मोड़ बनाते हुए, यहाँ एक पर्वत श्रेणी है, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, क्या नाम है उसका, नामचा बरवा पर्वत, क्या नाम है, नामचा बरवा पर्वत, और कितने ऊंचाई पर है ये, 7,755 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करती है, गोर्ज का निर्माण करती है और यहाँ से एक तेज बहाव के रूप में एक नदी मिलती है, इसमें उसका क्या नाम है, दिहांग, क्या कहलाती है ये, दिहांग कहलाती है, ठीक है। जब ये यहाँ से इसमें प्रवेश करती है तो क्या कहलाती है, दिहांग कहलाती है, और यहाँ से ये इसमें प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में सदिया जो कस्बे हैं उसके पश्चिम में ये क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम में दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी, दिबांग, दिबांग, सियांग और लोहित, ठीक है, ये इसमें आकर मिलती है। और इसके बाद ये जब असम में आती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इससे पहले इसे किस नाम से जाना जाता है, सबसे पहले इसे जाना जाता है तिब्बत में सांगपो के नाम से। जब ये भारत में प्रवेश करती है नामचा बरवा के पर्वत के पास तो इसे किस नाम से जाना जाता है, दिहांग नाम से, ठीक है, दिहांग नाम से जाना जाता है। और फिर जब ये असम में आती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और ये पश्चिम की ओर 750 किलोमीटर, कितने, 750 किलोमीटर असम घाटी में बहती है, ठीक है। और उसके बाद ये किस में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में, कहाँ प्रवेश करती है, बांग्लादेश में, ठीक है। और मैं बता चुकी हूँ बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसकी दिशा कैसी होती है, दक्षिण दिशा होती है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बांग्लादेश में जब ये नदी मिलती है तो तीस्ता एक नदी है जो इसके दाहिने किनारे से इसमें आके मिलती है, क्या नाम है, तीस्ता, और दाहिने किनारे से नाम मिलती है। जब तीस्ता और ये नदी मिलती है तो इनका संयुक्त रूप किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी जो ये किस नाम से जानी जाती है, जमुना के नाम से जानी जाती है। और अंत में ये क्या करती है, पद्मा किस नाम, पद्मा कौन सी नदी है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से। और ये पद्मा नदी के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और फिर इनको किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, इनको मेघना के नाम से इनको जाना जाता है, दोनों को, किसको, गंगा को और जमुना को। फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ब्रह्मपुत्र की अगर उत्तरी सहायक नदियों में कौन कौन सी, उत्तर से जो आकर मिलती है अगर उनकी बात करें तो उसमें कौन कौन सी आती है, सुबनसिरी, कौन सी आती है, सुबनसिरी, कामेग, धनसिरी, ठीक है, धनसिरी, ये उत्तरी, और मानस, जिया भरेली और तीस्ता, ठीक है। ये क्या है, इसकी उत्तरी सहायक नदी। और जबकि दक्षिणी की बात करें तो दक्षिण में कौन कौन सी आके मिलती है, दक्षिण में कौन कौन सी, बूढ़ी दिहांग, क्या नाम है, बूढ़ी दिहांग, ठीक है, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, दक्षिण, ये अलग है, ये उत्तरी अलग है और दक्षिणी अलग है, ठीक है। दक्षिणी दिहांग और कपिल, क्या है, कपिली, ये इसकी दक्षिणी सहायक नदी है, ठीक है, किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है। ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि इसकी जो अधिकतर सहायक नदियां हैं ना वो सारी की सारी क्या है, बड़ी नदियां हैं। और जब ये बड़ी मात्रा में पानी इसमें गिराती है या जब ये इन बड़ी नदियों का पानी ग्रहण करती है और कुछ इसमें वर्षा के कारण क्या है, अवसाद बहकर आ जाते हैं, इस कारण से इसके मार्ग में क्या आ जाता है, अवरोध पैदा हो जाता है और बाढ़ आती है,
ठीक है। इस नदी के मार्ग में अनेक बड़े बड़े द्वीप भी पाए जाते हैं और एक माजुली द्वीप है, ठीक है, माजुली द्वीप। ये भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है माजुली द्वीप, ठीक है। इस नदी में जो जल का आयतन है वो सबसे ज्यादा है और इसी कारण से इसमें क्या होती है, बाढ़ आती है। दिबांग और लोहित, दिबांग और लोहित मैंने बताया था ना इसकी सहायक नदियां है। दिबांग और लोहित अरुणाचल प्रदेश में इसमें आकर मिलती है और सिक्किम में तीस्ता नदी और पश्चिमी बंगाल में मेघना उत्तर पूर्व दिशा में बहने वाली इसकी सहायक नदी है, ठीक है। लोहित नदी जो है वो तिब्बत के किससे निकलती है, लोहित तिब्बत के जयाल छू पर्वत श्रेणी से, कहाँ से, जयाल छू पर्वत श्रेणी से ये निकलती है, ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है, ठीक है, लोहित नदी। सुबनसिरी क्या है, एक पूर्ववर्ती नदी है। कौन सी, सुबनसिरी, ये क्या है, एक पूर्ववर्ती नदी है और इसका उद्गम भी कहाँ से होता है, तिब्बत से होता है, ठीक है। और ये नदी भी कहाँ से बहती है, तिब्बत में बहती है, अरुणाचल प्रदेश में बहती है और असम में बहती है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इसकी सहायक नदियां, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।